नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी मध्य प्रदेश के इतिहास की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम गुर्जर प्रतिहार वंश की। बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी में हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी, जो कि 11वीं शताब्दी तक प्रभावी रहा। इस वंश के साम्राज्य का उदय उज्जैन व मंदसौर क्षेत्र से हुआ। नागभट्ट प्रथम इसके महत्वपूर्ण शासक हुए। इसका कार्यकाल 750 ईस्वी से 756 ईस्वी तक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का केंद्र तथा राजधानी अवंती रही। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उनका पुत्र कुकुस्थ तथा देवराज सिंहासन पर बैठा। उसके बाद देवराज का पुत्र वत्सराज शासक बना। वत्सराज 778 ईस्वी में सिंहासन पे बैठा। नागभट्ट द्वितीय 805 ईस्वी से 833 ईस्वी वत्सराज का उत्तराधिकारी हुआ। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे विख्यात राजा था। नागभट्ट द्वितीय विभिन्न अभिलेखों के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने कलिंग, विदर्भ, आंध्र, सैंधव के नरेश को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। नागभट्ट द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र रामभद्र सिंहासन पर बैठा, परंतु वह एक दुर्बल शासक था, मतलब उसमें दम नहीं था। रामभद्र के पश्चात उसका पुत्र मिहिर भोज 836 ईस्वी से 882 ईस्वी उत्तराधिकारी बना, जो एक प्रतापी राजा था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया तथा राजस्थान, गुजरात, एमपी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर राजपूताना तथा मालवा क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। मिहिर भोज के शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। मिहिर भोज ने आदि वराह का खिताब प्राप्त किया। कुछ मुद्राओं में मिहिर भोज का नाम आदि वराह मिलता है। मिहिर भोज ने ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण भी कराया। मिहिर भोज के ग्वालियर तथा सागर अभिलेख से स्थानीय प्रशासन और व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र पाल 885 ईस्वी से 910 ईस्वी गद्दी पर बैठा। इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। उस दौरान गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्याचल तक तथा समुद्री तट से पश्चिमी समुद्री तट तक विस्तृत हो गया था, फैल गया था। भोज द्वितीय 910 से 912 ईस्वी महेंद्र पाल प्रथम का उत्तराधिकारी बना। उसको अपदस्थ कर उसका सौतेला भाई महिपाल 912 से 944 ईस्वी तक शासक बना। राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय एवं महिपाल के मध्य युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र तृतीय ने महिपाल को परास्त किया तथा महिपाल वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। इंद्र ने कन्नौज लूटा। कुछ समय पश्चात महिपाल ने अपने हारे हुए क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। महिपाल के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र पाल द्वितीय 946 ईस्वी गद्दी पर बैठा। प्रतापगढ़ अभिलेख के अनुसार 946 ईस्वी मालवा तक प्रतिहार राजवंश का हिस्सा रहा। दिक्पाल 948 ईस्वी के शासनकाल तक प्रतिहार राजवंश शक्ति विहीन होने लगा
और इनका पतन प्रारंभ हो गया। अंततः प्रतिहार साम्राज्य कई छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा नागभट्ट द्वितीय था। प्रतिहारों की राजधानी उज्जैनी थी जो बाद में कन्नौज चली गई। मिहिर भोज की दो उपाधियां थीं, प्रभास दौलतपुर अभिलेख से पता चला और आदि वराह ये पता चला ग्वालियर अभिलेख से। मिहिर भोज के दरबार में राजशेखर ने काव्य मीमांसा, बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना की। सुलेमान जो कि अरबी यात्री था, ये मिहिर भोज के शासनकाल में आया और अल मसूदी ये महिपाल फर्स्ट के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। कल्हण जिन्होंने रजत रंगनी को लिखा और सुलेमान ने मिहिर भोज को शक्तिशाली राजा बताया है। महेंद्रपाल फर्स्ट को उपाधि निर्भय राजा दी गई थी। तो अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में परमार वंश की। थैंक यू।